हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको स्पेशली एक एक्सेल में बहुत ही प्यारी कमांड सिखाने वाला हूं, जैसे कि फिल्टर डाटा एंड रिमूव का बटन आप देख रहे हैं एक्सेल पर। मैं इन पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे डाटा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्यों फर्क नहीं पड़ रहा और कैसे हम इसे सेट करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये एरर क्यों आ रहा है जब मैं फिल्टर डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ या रिमूव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे इसे सॉर्ट आउट करना है, ये सब चीज़ें आज मैं आपको फिल्टर डाटा ऑप्शन के अंदर क्लियर करवाने वाला हूँ। जी हाँ, टॉपिक बिल्कुल नया है लेकिन आपके बहुत ही काम आने वाला है। और किसी भी ऑफिस में जो भी स्टूडेंट या जो भी आप काम करते हैं ऑफिस में, उसमें इसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो देखिए, मेरे पास एक शीट है, शीट नंबर 1, और इसके अंदर बहुत बड़ा डाटा मैंने एक बना के रखा हुआ है। सीरियल नंबर, फॉर्म, डिस्पैच नंबर प्लस डेट, नेम, नेम ऑफ हॉस्पिटल, पास्ड अमाउंट, डिस्पैच नंबर, है ना। तो बहुत बड़ी एक लिस्ट बनी हुई है। आप नीचे को भी देखेंगे अगर तो काफ़ी लंबी ये लिस्ट बनी हुई है। तो इस लिस्ट को हम कैसे शीट 2 पर लेकर जाएंगे और कैसे इसे फिल्टर करेंगे, आज ये कमांड्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और यकीन मानिए ये कमांड्स बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और जितना ईजी हो सकता था उतने ईजी वे से मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक ब्लैंक पेज खोलना है, यानी सेकंड शीट खोलनी है और उसका नाम दे देंगे हम फिल्टर बटन। उसके बाद आपको फर्स्ट 2 हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है, जैसे सीरियल नंबर, फॉर्म हो गया और नीचे जो लिखा हुआ है 1 या किसी का नाम, उन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। सीधा पेस्ट मत कीजिएगा, पेस्ट स्पेशल में जाके देखिए कीप सोर्स वाली जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिएगा, तभी आप पेस्ट ढंग से कर पाएंगे, वरना आपको बाद में सेटिंग करनी पड़ेगी, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, वहां से दो हेडिंग्स को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके अलावा अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली जो ये सेकंड नंबर पे जो हमने 8 नंबर के कॉलम के अंदर जो भी लिखा हुआ है मैटर, जो कॉपी किया था हमने, उसको डिलीट कर लेंगे और जो 7 नंबर पे आपने हेडिंग दी हुई है उसे कॉपी करेंगे और अगेन इसे पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा 2-3 कॉलम छोड़ के नीचे। तो ये देखिए हम यहाँ पर भी कीप सोर्स वाला ही ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर, ये देखिए, और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर लिया। अब रह गया है कलर चेंज करना, तो अब हम यहाँ पर कलर चेंज करने वाले हैं। थोड़ा सा जो भी आप कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर या समथिंग, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर चूज किया है। देखिए अब सिंपल सा यहाँ पर हमने बना लिया ये। अब क्या होता है, ग्रिड लाइंस को भी आप डीएक्टिवेट कर लीजिए ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे देखने में ये। और जो नीचे वाले मेरे सेल्स हैं उन सब पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ। देखिए बॉर्डर चाहे तो आप फुल शीट पे भी दे सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा ही चूज करूंगा यहाँ पे डाटा, तो वहां तक मैं इसे जो मेरे बॉर्डर्स हैं वो इंसर्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, आपको शेप पर जाना है सबसे पहले, और शेप देखिए वो लेनी है जिसके कॉर्नर्स पहले से ही मोल्ड है। तो मैंने यहाँ पर एक शेप ले ली है। कलर आप जो मर्जी डाल दीजिए, मैं ग्रीन डालने वाला हूँ इसके अंदर, और शेप आउटलाइनिंग नो कर देते हैं। और जो भी रिफ्लेक्शंस वगैरह आपने देनी है, ग्लो देनी है, वो इस पे दे सकते हैं आप। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, आप जानते ही हैं। तो इसमें से कोई भी फीचर आप यहाँ पर दे सकते हैं जो कि इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो चलिए अब इसके अंदर आप लिख दीजिए फिल्टर डाटा, और इस फिल्टर डाटा के बटन को क्या करना है, जो आप लिख रहे हैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। और फॉन्ट को भी अल्जेरियन किया है मैंने यहाँ पर। आप इसके अलावा जो भी फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल डी कर लीजिए, यानी डुप्लीकेट, और इसका कलर रेड या जो भी आपने देना है वो कर सकते हैं आप। और अंदर लिख दीजिए रिमूव। तो जो भी आप इसको कलर देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं, ब्लू या रेड या जो भी आपका मन करे। चलिए मेरे दोनों बटन्स बन गए हैं। अब इन दोनों को कंट्रोल की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी इस पे इफेक्ट देना चाहते हैं आप वो और दे सकते हैं आप, जैसे कि ग्लो हो गया, सॉफ्ट एज हो गया, या 3D रोटेशन तो रहने दीजिए, विवेल वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो उससे क्या होगा, आपके बटन्स थोड़े से और अट्रैक्टिव हो जाएंगे और देखने में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलिए इतना सा काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे आउटलाइनिंग वगैरह मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं आउटलाइनिंग नहीं देने वाला हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हम ये 3D लुक देने वाले हैं विवेल के अंदर। तो ये देखिए कितने प्यारे ये बटन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो चलिए अब हमारा क्या मेन मकसद है, देखिए मैं आपको ये जो फिल्टर बटन हमने बनाया है ये कैसे काम करेगा और कैसे इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए हमें मैक्रो का भी आज यूज़ करना पड़ेगा, मैक्रो भी साइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि जब हम मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ यहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्लिक बड़ा सोच समझ के करना है अलग अलग जगह पे, वरना गड़बड़ हो सकती है।
क्योंकि मैक्रो के बाद आप कुछ भी करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग में जाता है, तो इसलिए सोच समझ के यहाँ पर स्टेप करना है हमने। तो ये मेरा डाटा है, यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं इस सारे को कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। पहले सारा डाटा आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करने के बाद शीट 2 पे आना है, यानी कि फिल्टर बटन पे कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे मैक्रो 1 मिल रहा है और ओके कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज सिंपल ओके भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर जैसे ही आपका ये डाटा यहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग कर लिया है, तो अब क्या करना है, देखिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बड़ा सोच समझ के ही क्लिक करना है, अदरवाइज आपका ये जो कमांड है ये खराब हो जाएगा सारा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम जाने वाले हैं एडवांस में, यानी फिल्टर के एडवांस ऑप्शन पर। तो यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आपने क्लिक करना है और जो लिस्ट रेंज है आपका, जो फर्स्ट वाला लिस्ट रेंज है, इसमें आपको क्या करना है, वो जो पहली शीट है आपकी, उसकी जो आपकी जो ऊपर हेडिंग्स थी उस पूरे डाटा को आपने सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट कहाँ से करना है, ABC वाइज, जो ऊपर ABC देख रहे हैं ना आप लिखा हुआ, वहाँ पर कर्सर लेके जाना और वहाँ से खींचते हुए जाना है उसे। तो क्या होगा, पूरे सेल्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और इसका एक बेनिफिट ये है कि नीचे तक पूरी शीटें जितनी भी हैं नीचे तक पूरी सिलेक्ट हो जाएंगी। कल को आप इसमें कुछ और एडिट करते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो भी एंट्री ये आपकी रिकॉर्ड होती जाएगी। तो इसलिए हमने ऊपर ABCD जहाँ लिखा हुआ है उस तरफ से जाके हमने सेलेक्ट किया है माउस की मदद से। फिर आता है आपका क्राइटेरिया रेंज, जो आप नीचे देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमें ये शीट 2 पे ले जाएगा, यानी कि फिल्टर बटन वाली शीट पर ले जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी हेडिंग है, यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग है सीरियल नंबर से लेके डिस्पैच नंबर तक, ये आपको पूरी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। और इसके अलावा कॉपी टू जो नीचे जो ऑप्शन है, इसमें मैंने गलती से नेम ऑफ द हॉस्पिटल सिर्फ चूज कर दिया, जबकि पूरा सीरियल नंबर फॉर्म सारा सिलेक्ट करना था, पर गलती से मुझसे नेम ऑफ द हॉस्पिटल ही सिलेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ यही आया है, यानी कि मैंने नेम ऑफ द हॉस्पिटल वाला जो सेल है उस पर क्लिक किया था और वही यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हमें तो क्या चाहिए, पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए। अब दोबारा कैसे करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाते हैं। अब ये शुरू से चलाना पड़ेगा सारा प्रोसेस, और देखिए नीचे यहाँ पे क्लिक किया तो एरर आ गया। तो ये शुरू से ही अब मैक्रो चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्रो भी ये खराब हो चुका है अब। तो इस डाटा को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से और फिर से मैं आपको एक बार चला के देखता हूँ। हालांकि ये कोई खराबी नहीं कह सकते आप इसे, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर एक सेल का ही डाटा इंसर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर से करके देखते हैं एक बार। मैक्रो में जाते हैं और सबसे पहले फिर से रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे हम यहाँ पर। चलिए रिकॉर्ड मैक्रो किया, देखिए यहाँ पर, और नंबर इस बार मिला है हमें 2, जिसे हमने बहुत सोच समझ के ध्यान से यूज करना है। नंबर 2 है मेरा। पहली शीट पे गए, सारा डाटा सिलेक्ट किया अगेन, एंड इसे सेलेक्ट करने के बाद क्या किया हमने, सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डाटा के अंदर एडवांस का ऑप्शन है जो, उसमें इसे चलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज हमें डाटा वैलिडेशन का भी इस्तेमाल करना है। वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम ज़रा एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर पूरा डाटा ABCD वाइज हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर से, और सेकंड नंबर पे हमने ये जो 7 और 8 नंबर वाले मेरे सेल हैं दोनों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और जो नीचे कॉपी टू है उसमें हम सीरियल नंबर से लेकर डिस्पैच नंबर तक, यानी 11वां नंबर का कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर। और देखिए मेरा सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है, जितना भी था 43 एंट्रीज थी मेरी टोटल, वो पूरी की पूरी यहाँ पर आ चुकी है। बेशक आप शीट 1 पे भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए अब ध्यान से। अब ये तो हो गया मेरा यहाँ पर जो मैंने मैक्रो बनाया है उसका डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब इस मैक्रो को असाइन भी करना है, तो कैसे करेंगे, पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। अब फिल्टर डाटा वाले बटन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाना, और 2 नंबर जो मैक्रो हमारा ओरिजिनल मैक्रो है, यानी जिसमें सारा डाटा था, उसको ओके कर देना है। तो मेरा ये आ गया जी। अब रिमूव वाला भी बनाना है, क्योंकि जब तक मैं रिमूव नहीं करूँगा फिल्टर डाटा आपको समझ नहीं आएगा। तो रिमूव के लिए भी हम वही चीज़ करेंगे, सेम मैक्रो यहाँ पर फिर से चलाएंगे। इस बार हमें मिलेगा मैक्रो नंबर 3। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप मैटर अपना लिखना चाहते हैं। फिलहाल मैक्रो 3 हमें मिल चुका है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो मेरा डाटा है इसको सिलेक्ट करने वाले हैं सारा, जो हमने अभी अभी यहाँ पर पेस्ट करवाया है मैक्रो के थ्रू। उस सारे डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे।
डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आप पहले जो हमारा सीरियल नंबर वाला सेल है वहाँ क्लिक करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल को दबा के रखेंगे, राइट का बटन दबाएंगे और डाउन का बटन दबाएंगे, उसके बाद डिलीट। तो ये हमारा डाटा हो गया डिलीट। तो अब क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर अब मैक्रो को स्टॉप कर लेंगे। अब इसके साथ हम मैक्रो को असाइन करने वाले हैं बहुत ही प्यारे ढंग से। तो कैसे असाइन करने वाले हैं, वही राइट क्लिक करना है आपने रिमूव के बटन को सिलेक्ट करके और मैक्रो 3 को इसके साथ ओके कर देना है। तो चलिए अब एक बार यूज करके भी देख लेते हैं इसे। जैसे ही मैं फिल्टर डाटा पे क्लिक करूंगा मेरा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, रिमूव पे क्लिक करूंगा मेरा पूरा डाटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें फिल्टर डाटा वाली कोई ऑप्शन नहीं चली, ये तो पूरा डाटा आ रहा है, पूरा डाटा जा रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो डाटे को हम कैसे इसमें इंसर्ट कराएंगे, जो एक स्पेसिफिकली डाटा मुझे देखना है इस पूरी लिस्ट में से। तो पूरी लिस्ट में से मुझे कुछ स्पेशल पर्सन के नाम डालने पे वो उनके बारे में डिटेल आ जाए, ऐसा कुछ करना हो तो जैसे मैं नेम ऑफ द हॉस्पिटल वाले सेल पर क्लिक कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, वहां पर जाके मैं डाटा वैलिडेशन चूज करूंगा और सेटिंग में लिस्ट चूज करूंगा। और जहां पर सोर्स है, सोर्स के बटन पे क्लिक करके मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरी शीट 1 पे पूरी रेंज पड़ी है, शीट 1 पे मेरा पूरा जो डाटा पड़ा है, तो उस पे क्या करूंगा मैं, नेम ऑफ द हॉस्पिटल जो ऊपर ई लिखा हुआ है ना, ई पे क्लिक करूंगा ताकि नीचे तक पूरा का पूरा ये इसमें रिकॉर्ड हो जाए। एंड इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, जस्ट ओके। और अब देखिए यहाँ पर फिल्टर मेरा एक्टिवेट हो चुका है और जो जो हॉस्पिटल्स मैं यहाँ से चूज करूंगा उनसे रिलेटेड पूरी डिटेल नीचे अपने आप आ जाएगी। इसी तरह आप चाहे तो नेम वाले सेल को भी अटैच कर सकते हैं, वो भी बड़ा इजी है, वो भी सेम ऐसे ही करेंगे आप। सेम वही डाटा में जाएंगे आप और वहाँ पे डाटा वैलिडेशन को में जाकर आप यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे और नेम वाले जो पर्सन्स के नेम हैं उनको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो बहुत ही प्यारे ढंग से आप ये सारी कमांड चला सकते हैं। और मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो सिंपली अब हमें करना क्या है, जो नेम वाला सेल है अगर आप चाहते हैं कि इसे भी आपने लिंक में देना है डाटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें भी लिस्ट बना सकते हैं बहुत ही प्यारे ढंग से। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा। और नेम ऑफ द हॉस्पिटल को जैसे आपने किया है वहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, वहाँ से भी इसे क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो नेम ऑफ द हॉस्पिटल में मैं जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डालूंगा उससे रिलेटेड पूरी डिटेल आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर इंसर्ट हो रही है। तो ये देखिए जिस हॉस्पिटल का नाम मैंने चूज किया उसी हॉस्पिटल का पूरा बिल जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, पास्ड अमाउंट कितनी है, डिस्पैच नंबर कितना है, पूरा का पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरह आप चाहें तो नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अमर हॉस्पिटल मैंने चूज किया तो अमर हॉस्पिटल में जितनी बार भी जितने लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है वो सारा यहाँ पर आ रहा है। और नेम वाले सेल को भी आप ऐसे ही अटैच कर सकते हैं जैसा कि मैं पहले आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। तो ऐसे आप ये फिल्टर डाटा का यूज कर सकते हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको ये कमांड सिखाई है। तो देखिए नेम वाली भी हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो लिस्ट में गए, सोर्स की जगह हम क्या करेंगे, अब शीट 1 पे फिर से जाएंगे और जो नेम वाला सेल है हमारा उसे हम पूरा डी वाला यानी डी पे क्लिक करेंगे, ना कि सिर्फ नामों पे। डी पे क्लिक करते ही ओके करेंगे और देखिए ये भी नाम यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके नाम पे आप क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। याद रखिएगा क्लिक करने के बाद फिल्टर डाटा वाले बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी डिटेल आप देख पाएंगे और यहीं से आप इसे रिमूव कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, फिल्टर डाटा कैसे करना चाहिए। और ये देखिए बहुत बड़े बड़े डाटा पे आप ये कमांड चला सकते हैं। जनवरी फरवरी का डाटा, मार्च का डाटा, अप्रैल का डाटा, सिर्फ एक क्लिक पे आपको पूरा जनवरी का डाटा आ जाएगा। एक क्लिक पे पूरा मंथ का डाटा आ जाएगा, 30 दिनों का, 31 दिनों का या 28 दिन, कितने भी दिन है जो महीने में, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। इवन कि संडे मंडे का डाटा भी आप इसमें ला सकते हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट्स आप खुद कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाए तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।